स्टोरी शुरू होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के कुछ महीनों के बाद, जब सारे यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए आए हैं। जो मीटिंग की वजह है गोकू, क्योंकि गोकू ने ही ज़ीनोसामा को टूर्नामेंट ऑफ पावर का आइडिया दिया था। कहने के लिए तो ये सिर्फ एक टूर्नामेंट था, पर हकीकत में पूरे मल्टीवर्स पर एक खतरा था। अगली बार कोई ऐसी गलती ना हो पाए, इसलिए सारे यूनिवर्स से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मीटिंग करने का डिसीजन लेते हैं। मीटिंग के दौरान लॉर्ड बेलमंत कहते हैं क्या हमें गोकू को मार देना चाहिए, पर लॉर्ड हेला कहती नहीं, हम गोकू को नहीं मार सकते, क्योंकि कभी हमने गोकू को मारा तो ज़ीनोसामा और ग्रैंड पीस्ट को उसकी की महसूस नहीं होगी, और आगे तो तुम जानते ही हो। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि गोकू मरे भी ना और मर भी जाए। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मुझे लगता है हमें उसे किसी एक ऐसी जगह लॉक करना चाहिए, ऐसे डायमेंशन में लॉक करना चाहिए कि वो कभी वहाँ से बाहर ही ना निकल पाए और वहीं पड़े पड़े मर जाए। उतने में ही लॉर्ड बीरस को एक ऐसी जगह याद आती है, और लॉर्ड बीरस कहते हैं मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पर हमारे टाइम के मुकाबले वहाँ का टाइम स्लो चलता है, और वो हमारे डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन का दरवाज़ा है। वो अर्थ पर है और उसे अर्थ के बासी टाइम चैम्बर कहते हैं। तो सारे यूनिवर्स गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने यह फैसला लिया कि हम गोकू को टाइम चैम्बर में लॉक कर देंगे। लॉर्ड बीरस अर्थ पर आते हैं और सबसे पहले वजीता के पास जाते हैं, और वजीता को एक सुनसान जगह पर ले आते हैं बात करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर कोई उनकी बात सुन ना सके। लॉर्ड बीरस वजीता से कहते हैं कि वजीता तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वजीता बोलता है क्या लॉर्ड बीरस? तुम्हें गोकू को टाइम चैम्बर में लॉक करना होगा, क्योंकि गोकू हमारे मल्टीवर्स पर जीता जागता खतरा है। नहीं लॉर्ड बीरस, मैं केकारोत को नहीं लॉक कर सकता हूँ, वो मेरा फ्रेंड है, भले वो कैसा भी हो पर मेरा फ्रेंड है। लॉर्ड बीरस कहते हैं ओहो वजीता, तुम्हें बहुत तुम्हारी दोस्ती याद आ रही है। अच्छा, तो तुम तुम्हारी दोस्ती निभाओ, मैं अपना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फ़र्ज़ निभा के तुम्हारी धरती को ख़त्म कर देता हूँ। वजीता बोलता है नहीं लॉर्ड बीरस, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, मैं गोकू को लॉक करने के लिए तैयार हूँ। लॉर्ड बीरस कहते हैं गुड चॉइस वजीता, गुड चॉइस। वजीता सारे जी फाइटर के पास आता है और कहता है मुझे केकारोत को टाइम चैम्बर में लॉक करना होगा, क्योंकि लॉर्ड बीरस ने मुझे कहा है, और लॉर्ड बीरस ने मुझे केवल दो ही चॉइस दी है, या तो अपनी धरती को बचा लो या केकारोत को। और मैंने बिना सोचे समझे सिर्फ धरती को चुना, क्योंकि धरती हमारी पहली प्रायोरिटी है केकारोत से ज़्यादा। शुरू में तो शायद जी फाइटर्स नहीं मान रहे थे, पर बाद में वजीता ने उन्हें मना लिया। फिर वजीता गोकू के पास जाता है, जो ऑलरेडी लॉर्ड बीरस के प्लानेट पे ट्रेनिंग कर रहा था। वजीता कहता है कि केकारोत, मुझे लगता है कि हमें टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग करनी चाहिए, हमें और स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। पर गोकू कहता है वजीता, अब इसकी क्या ज़रूरत है, मैं विश के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तुम भूल रहे हो केकारोत की मल्टीवर्स में जिरन से भी ज़्यादा पावरफुल वॉरियर है, और हमें उनसे आगे आना है। गोकू बोलता है तुम सही कह रहे हो वजीता, चलो चलते हैं। गोकू तो वैसे ही पावर के लिए भूखा है, तो वो वजीता की बात मान जाता है और टाइम चैम्बर में चल जाता है। गोकू और वजीता टाइम चैम्बर में महीनों की ट्रेनिंग करने के बाद वजीता कहता है मुझे बाहर जाना होगा केकारोत, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, इसके बाद में आ जाऊँ। गोकू बोलता है जाओ पर जल्दी आना। वजीता बाहर जाकर टाइम चैम्बर का एक लौता डोर डिस्ट्रॉय कर देता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद गोकू को कुछ ठीक नहीं लगता कि वजीता को इतनी देर क्यों लग रही है। फिर गोकू बोलता है मुझे जाकर देखना चाहिए, और जैसे ही गोकू टाइम चैम्बर का डोर डिस्ट्रॉय देखता है और वो शॉक हो जाता है और बोलता है ये डोर किसने डिस्ट्रॉय किया? क्या ये वजीता ने किया? पर क्यों? क्यों वजीता, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वजीता क्यों? यू विल पे वजीता, यू विल पे।